जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 34 सालों के बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुआ है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। कल शाम 4 बजे हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक और हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इस नई पॉलिसी का ऐलान किया। इस नई पॉलिसी का जो एम है वो है इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। तो चलिए मैं आपको हाइलाइट्स बताता हूँ कि क्या नया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। जो न्यू एकेडमिक सेशन है वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा। इसका रीज़न जो है कोविड-19 आउटब्रेक है, उसकी वजह से डिले किया गया है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि नए सेशन से ही इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ ही जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बाल वाटिका यानी कि खेल खेल में उन्हें सिखाने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए क्वालिफाइड टीचर्स जो कि ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इन टीचर्स को स्पेशली उन बच्चों के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए टेक बेस्ड जो है ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनमें उनकी स्पेसिफिक ऐप्स के थ्रू और टीवी चैनल्स के थ्रू उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हाईलाइट की तरफ चलते हैं। जो 6 to 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको बेसिक लिटरेसी पे फोकस किया जाएगा, यानी कि उनको पढ़ना और लिखना आ जाए अच्छे से, इस पे पूरा फोकस किया जाएगा। साथ ही न्यूमरेसी यानी कि उनकी कैलकुलेशन और नंबर्स के साथ किस तरीके से वो डील कर पाते हैं, इस पे फोकस किया जाएगा। साथ ही जो सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों वो आया है, मैं आपको बताता हूँ। जो पहले 10+2 सिस्टम था उसको चेंज कर दिया गया है और अब जो सिस्टम काम करेगा वो होगा 5+3+3+4। ये क्या है 5+3+3+4, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो 5 है वो 5 साल की पहले एजुकेशन है, जो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक के लिए है। उसके बाद का जो 3 है वो है 3rd, 4th और 5th क्लास, और उसके बाद का जो 3 है वो है 6, 7, 8th और देन 9th, 10th, 11th और 12th, ये है लास्ट का 4। तो ये सिस्टम पूरी तरीके से अब चेंज कर दिया गया है और उसको अब 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। इसके साथ ही जो स्पेशल बच्चे हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं और बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उनके पास स्पेशल गिफ्टेड हैं, वो उनको अलग से कोशिश की जाएगी। उनका जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए उनको अलग से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनका खास ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही 6 क्लास के बाद से बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि बच्चे लाइफ स्किल के बारे में सीखेंगे और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जिस काम में वो अच्छे हैं उस तरीके की चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। और उनके जो वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे कहीं 15 दिन की एक ट्रेनिंग होगी, या उनका कहीं टूर होगा, किसी कारपेंटर के यहाँ उनको ले जाया जाएगा, दिखाया जाएगा किस तरीके से काम हो रहा है, या कहीं शॉप पर ले जाकर के दिखाया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं, जो बहुत बड़ा एक हवा सा बना रहता है बच्चों के लिए, तो उन बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको रिड्यूस किया गया है। साथ ही साल में 2 बार भी बोर्ड के एग्जाम्स कराए जा सकते हैं, जिससे कि बच्चों के मन में जो डर बैठा हुआ है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के वो निकल जाए और उनके जो माइंड से प्रेशर थोड़ा कम हो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है ये। इसमें जो है 3 इसके स्टेप्स हैं, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी में उसमें बच्चा खुद का मूल्यांकन करेगा, जी हाँ, बच्चा स्वयं का मूल्यांकन करेगा। सेकंड कैटेगरी में जो उसके सहपाठी हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, वो उसका मूल्यांकन करेंगे। एंड देन फाइनल 3rd कैटेगरी में जो उसके टीचर्स हैं, उसका क्लास टीचर है, वो उसका मूल्यांकन करेगा। इसके साथ ही 6 क्लास के बाद ही कोडिंग बच्चों को सिखाई जाएगी। 21st सेंचुरी कंप्यूटर एज है, तो बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी ताकि वो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को सीख सकें। इसके साथ ही जो ई कंटेंट है वो रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा में अच्छे से
एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि जो भी एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि वो दिव्यांग फ्रेंडली भी होने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट हाईलाइट जो है उसमें ये है कि NTA जो है अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑफर करेगा सभी कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए, सभी कोर्सेज के लिए। उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बाकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी एडमिशन ले पाएंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज को एडमिशन्स के लिए एग्जाम कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम, यानी कि अगर आपने किसी कोर्स को 3 साल के कोर्स को आपने लिया और 1 साल के बाद आपका मन वहां से ऊब गया और आपने उस कोर्स को 1 साल के बाद छोड़ दिया और फिर कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद आपने दोबारा उस कोर्स को अगर ज्वाइन किया तो आपका वो साल खराब नहीं होगा। वो जो है एकेडमिक बैंक में एक तरीके से आपके क्रेडिट स्टोर कर दिए जाएंगे और आप दोबारा से अपने उस कोर्स को कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके साथ ही अंडरग्राउंड डिग्री कोर्सेज में मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं। सपोज कीजिए आपका 3 साल का कोर्स है और आपने 1 साल कंप्लीट करने के बाद अगर उस कोर्स को छोड़ दिया तो आपका 1 साल खराब नहीं होगा। उस 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी अपनी एक वैल्यू होगी। अगर आपने 2 साल के बाद उस कोर्स को लेफ्ट किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल कंप्लीट करने पे आपको डिग्री तो मिलेगी ही। इस तरीके से आपके 1 साल का सर्टिफिकेट या 2 साल का जो डिप्लोमा होगा उसकी भी वैल्यू होगी और आगे वो काम में आएंगे। आगे मैं आपको बता दूं कि अब PhD जो है आप MA के बाद कर पाएंगे और MPhil की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है PhD करने वालों के लिए। साथ ही मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे। ये मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब ये है कि जैसे IIT जैसा इंस्टीट्यूशंस जो इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है, वो अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट चाहे कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करूं या कोई और कोर्स वो करना चाहे तो वो भी कर सकता है। साथ ही स्टूडेंट्स जो है MA को 1 साल में कर पाएंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अभी क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 3 साल का BA और उसके बाद 2 साल का MA होता है, तो इसको अब रिड्यूस करके एक 4 साल का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि BA प्लस MA 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स के पास दोनों ऑप्शन होंगे, वो 3 साल का BA भी कर सकता है और 4 साल का BA MA एक साथ भी कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ हाइलाइट्स थी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।